Go ahead. હાય મુનાવર ગૌરાંગ હિયર કેમ છો તમે? ગોરાંગભાઈ હું મજામાં છું, તમે કેમ છો? જલસા છે ભાઈ. આપણે ગુજરાતીમાં કરશું, ચાલશે? જેને સમજે એ સમજે. હા હા ચલાવો સર. ચલાવો ચાલી દઈએ. હા. મારો સવાલ છે, चलेगा ना? you have problem with Gujarati language? મારો ક્વેશ્ચન છે તમારી માટે કે તમારી અને સમય રાયનાની દોસ્તી બહુ ફેમસ છે અને બધા ફેન્સને બહુ પસંદ આવે છે, પણ અમને જાણવું છે કે તમારી દોસ્તીની શરૂઆત કેવી રીતના થઈ છે. ઉભા રહો. અને તમારા જે સ્પેશિયલ બોન્ડ છે ઓન સ્ક્રીન અને ઓફ સ્ક્રીન એના બદલે તમારે વાત કરવી પડશે. मेरी और समय की, जस्ट इन केस किसी को समझ में नहीं आया है वो मैं बताता हूँ. इसने बोला समय की और आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, कैसे शुरू हुई और आपका ऑनलाइन ऑफलाइन बॉन्ड कैसा है ना? गुजराती में समझा ना? हाँ बिल्कुल भाई वो है बहुत प्यारी लैंग्वेज. मुझे बहुत पसंद है, स्वीट है. मैं 2-3 बार बोलना चाहूंगी. मैं आई लव इट. खाना, लैंग्वेज, सब जगह भी. थैंक यू. तो इसका जवाब मैं हिंदी में इसलिए दे देता हूँ, आप लोगों के लिए भी दे देता हूँ और ऑडियंस के लिए भी दे देता हूँ, क्योंकि जिनको कुछ लोग हो सकते हैं हिंदी वाले जिनको गुजराती आती, बट सब गुजरातियों को हिंदी आती है. हाँ, तो भाई बहुत बहुत प्यारी ये स्टार्ट है. समय ऐसा था कि हम एक ओपन माइक्स में परफॉर्म करते रहते थे, और समय कॉमिक्स्तान जब वो जीता था, कॉमिक्स्तान से पहले ओपन माइक में जब आता था तो मैं भी तब ओपन माइक करता था, बट ही वॉज डूइंग कॉमिक्स्तान, तो वो कॉमिक्स्तान का मटेरियल टेस्ट करने के लिए ओपन माइक्स में आ जाते थे. तो वहाँ पे मैं एक बार समय से मिला और उसके बाद हम लोग एक सेम लाइनअप पे थे. ये 2019 की बात है. हम एक सेम लाइनअप पे थे, हम परफॉर्म कर रहे थे. मैं समय से पहले परफॉर्म करके उतरा था और समय ने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा और उसने मेरे को बोला, भाई तू तो बहुत फाड़ है. अब जो बोला वो बोल रहा हूँ. आई किल्ड इट. मैं 4 मिनट एकदम किल करके उतरा था. नहीं उसने भाई तू तो बहुत मस्त है यार, जोरदार. बोला भाई थैंक यू, ये वो. तो मेरे को बोलते तू दिखता नहीं, तूने स्पॉट वॉट नहीं करता था. मैं बोला यार कुछ लोग मेरे को स्पॉट नहीं देते, थोड़े इनसिक्योर लोग हैं, तो मेरे को स्पॉट वॉट नहीं देते, ये वो. तो मैं इसलिए यहीं पे करता हूँ ये वो. बोले अच्छा. मैं बोले मेरा ट्रायल शो कर रहा हूँ, तो स्पॉट करेगा, ओपन करेगा मेरे लिए? तो मैं बोला हाँ भाई बोलना, मैं आ जाऊँगा. तो उसने एक खार में एक 20-25 सीटर स्टैंड अप लैब्स करके होता था, वहाँ पे उसने शो रखा था. तो वहाँ पे मैं पहला ओपन करने के लिए उसके लिए गया और मैंने ओपन किया, 7-8 मिनट परफॉर्म किया एंड इट वेंट वेरी गुड. मैं जैसे ही उतरा, समय का शो खत्म हुआ, समय ने मेरे को बोला भाई मेरे 10 शो है, 10 के 10 तू ओपन कर. तो 5 दिन तक उसके 2 शोज हो रहे. तो 5 दिन तक हम लोग ऑलमोस्ट साथ में ही थे, कि मैं रोज शाम में रहता था और रात में लेट तक हम लोग साथ में रहते थे. ठीक है, तो इस तरह हम लोग की दोस्ती स्टार्ट हो गई. और ऑनलाइन ऑफलाइन बॉन्ड अगर देखो तो मेरा समय का ये बॉन्ड है कि कल मैं शूट में था, शूट के बीच में मैं था और ब्रीफ चल रहा था और समय का कॉल आया. मैंने कॉल उठाया तो उसने मेरे को बोला एक जोक सुनेगा. और ब्रीफ चल रहा है और मैं बोल रहा हूँ हाँ बोल. एंड देन उसने जोक सुनाया, मैं हंस रहा हूँ, हंसे जा रहा हूँ. हंसी आई, मेरे को लाफ्टर आया. फिर उसको भी पता है कि मैं बिजी हूँ, वो हंसा और बोलता चल बाय. तो हम लोग का ऐसा है कि हम लोग अभी भी मैं उसके यूरोप से पहले उसके पास था. हम लोग की लाइक बहुत बोलते हैं ना कि एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं, कि एक दूसरे वो वाली दोस्ती होती है कि जो आपको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है. तो आई थिंक वो वैसी दोस्ती है. ऑफलाइन हम लोग ऑनलाइन से ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना आँख और आँख जब मिले तो वो ना ही दिखे तो अच्छा है. तो हम लोग ऑफलाइन ज़्यादा मिलते हैं. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. प्लीज हाथ उठा लो यार, तो क्या हमको पहचाने. अच्छा एक यहाँ ले ले, एक देन वी कम बैक टू यू अगेन. शिल वी? हेलो सर, Hello. माई सेल्फ खुशबू. हाय खुशबू. सो मुझे हिप हॉप और रैप बहुत पसंद है, एंड व्हेन आई सॉ योर वीडियोस रैपिंग वाले, तो आई लव दैट. सो आई वांट, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आपका कोई भी फेवरेट लिरिक्स रैप आप यहाँ पे हमारे सामने
Okay. प्रेजेंट करे तो. कौन सा? रजा? ख्वाहिश लाइक सबको ही पता है. जो आई थिंक आपके मन का हो, जैसे शुभ बोल रही है योर वन ऑफ योर फेवरेट्स ना. ठीक है. आंखें लाल अब काली रात हो जाएगी, दर्द लिखने बैठो शायरी हो जाएगी. जितनी दूर मेरी बात जाने वाली है, इतनी दूर उनकी सोच भी नहीं जाएगी. मुझे गिराने की फिराक में ये बैठे हैं, रहबर सिराने चिराग लिए बैठे हैं. पूछते हैं मैंने देखा क्या है ज़िंदगी में, मैंने जन्नत के जनाजे उठते देखे हैं. मेरे हमदर्द मुझ पे दर्द जुल्म करे, दुआ खुदा से उनके दर्जों को बुलंद करे. सिकंदर जैसे कि कब्र का ठिकाना नहीं, बंदे मिट्टी के किस बात का घमंड करे. खाने से ज़्यादा नमक ज़ख्मों पे था, यकीन गैरों पे शक अपनों पे था. खुश हुआ देखा जब लौटते इकबाल को, नहीं वो लौटा नहीं मैं सपनों में था. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम. बेसिकली मैं बैंगलोर से हूँ बैंगलोर से. जी. ऊपर वाले ने आपको इतना ही शोहरत नवाजा है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह. तो आप इस शोहरत को कैसे मैनेज करते हो? कभी कभार अप्स एंड डाउन तो चलते हो, जब आप डाउन से फिर ऊपर आने के लिए अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? उस वक्त के लिए वो चीज़ बुरी लगती है. आप बैठ जाओ, मैं अभी समझ गया आपका सवाल. समझ के मैं बढ़िया जवाब देना चाहता हूँ. जी जी. मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी बुरी चीज़ होती है ना, वो आपकी लाइफ का एंड नहीं है. जो चीज़ आपको मारती नहीं है ना, जी. वो चीज़ आपको हरा नहीं सकती. सर. ये मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी है. जब भी वो चीज़ होती है मुझे बुरा फील होता है. इतना देख लिया है कि हर रात के बाद सुबह ही हो रही है, कभी रात के बाद वापस रात नहीं आई. कभी रात लंबी है, कभी छोटी है. कभी ज़्यादा खाना खा लिया तो वो गैस वाली रात है, कभी भूखे सोए हो तो बेचैन रात है. तो पता चल चुका है कि भाई ऊपर वाला ना, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला ना उठाता आपको भूखा है लेकिन सुलाता भूखा नहीं. तो ऊपर वाले पे यकीन जो है वो हेल्प करता है सिर्फ कि यार कहीं भी फंसते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार मेरे बस का नहीं ना, कि तेरे बनाए हुए किसी के बस का है, तेरे ही बस का है. तू ही मेरे को यहाँ से निकाल. और जब वो शोहरत पे पहुँच जाते तब यही है कि मेरे बस का नहीं था ये, और ना ही तेरे बनाए हुए किसी के बस का था, ये तूने किया है. तो आई थिंक ये चीज़ मेरे साथ रहती है और आई थिंक ये मेरा बिलीफ सिस्टम है.